हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग डिसाइड किया गया था आज। तो आज हम देखेंगे कि 55 जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे थे, क्या उसको लिया गया है या फिर नहीं लिया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिसीजन लिया गया है। कुछ ई व्हीकल्स, पॉपकॉर्न जैसे चीजों के ऊपर डिसीजन लिया गया है। इंपॉर्टेंट चीज तो इसमें है नहीं कुछ, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। ये फोटो है एक, जो कि काउंसिल मीटिंग का है। इसके बाद देखते हैं जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है ईवी सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। जो पुराने जो पुराने गाड़ी है उसके ऊपर जो आम आदमी अगर खरीदता है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर कोई कंपनी उस पुरानी गाड़ी को अगर खरीद रही है तो उस पे 18% का जीएसटी लगेगा। और जो नए गाड़ी खरीदते हैं उसके लिए सब बराबर है, यानी कि 5% जीएसटी उस पे लगेगा ही लगेगा। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो इसमें हेल्थ सेक्टर के ऊपर अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। जैसा कि हेल्थ सेक्टर और स्विगी जोमेटो डिलीवरी का जो ऐप है उसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला था, लेकिन अभी उसके लिए मीटिंग में कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। आगे हो सकता है तो लिया जाएगा। और दूसरा अगर देखा जाए तो एक और था यहाँ पे, जो एटीएफ है, जो फ्यूल होता है, जो एक तरह से एरोप्लेन इन सब में जो डलता है, ठीक है, जो फ्लाइट के अंदर ये लिया जाता है फ्यूल, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा अभी, ऐसा बताया गया है। ठीक है, इसमें कुछ मेन आज की मीटिंग का जो मेन 5 पॉइंट है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो है पॉइंट, इसमें अगर देखोगे जीएसटी रेट जो है चावल के ऊपर यानी राइस के ऊपर जो है वो 5% क्या कर दिया गया है, रिड्यूस कर देगा। जो 18% था वो अब 5% पे आ गया है। और ये सारे के सारे जो चावल है वो कहाँ पे भेजा जाएगा, एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि जो लोगों को राशन मिलता है उसमें दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट अगर देखोगे तो आज 5% जो जीएसटी है वो एक तरह से जो पहले जीएसटी नहीं था, 5% पहले जीएसटी था, ठीक है, अब बिल्कुल भी जीएसटी नहीं रहेगा इस पे। ईडब्ल्यूएस यानी कि जो वीकर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, ठीक है, जो गवर्नमेंट जैसे गरीब लोगों को जो खाना बांटते हैं या फिर स्कूलों में जो खाना बांटा जाता है, ठीक है, उसके ऊपर बिल्कुल भी टैक्स अब नहीं लगेगा। नेक्स्ट जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो है पॉपकॉर्न से रिलेटेड। ठीक है, अनपैक्ड पॉपकॉर्न के ऊपर, जो खाली अगर पॉपकॉर्न किसी पन्नी में अगर मिले, खुला हुआ कह सकते हो, तो उसके ऊपर 5% का जीएसटी लगेगा। ठीक है, और अगर उसी पॉपकॉर्न को अगर हम लोग क्या करते हैं, पैक करके देते हैं, ठीक है, तो वो फिर 12% का जीएसटी लगेगा। और उसी पॉपकॉर्न के अंदर अगर कैरामेल यानी कि कोटेड, अगर कोई फ्लेवर या फिर इस तरीके कोटेड करके अगर देते हैं तो उसके ऊपर लगता है दोस्तों 18% का जीएसटी। ठीक है, और इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, कुछ इसमें जैसे नॉन बैंकिंग जो एनबीएफसी होता है या फिर जो बैंक हमसे कुछ चार्ज लेता है, ठीक है, जैसे आपने कभी डीले कर दिया किसी चीज के तो उस पर जो चार्ज बैंक लेती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जीएसटी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बैंक लोगों को उसके ऊपर जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है। और एक जो और केस था ये था कि पेटीएम, जो पेटीएम से अगर हम 2000 से कम एक तरह से ट्रांजेक्शन लेते हैं, 2000 से अगर कम पेमेंट का ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके ऊपर भी एक तरह से जीएसटी लगना था, लेकिन उस पे अभी डिसाइड नहीं हुआ है, वो एक तरह से मना कर दिया गया है। ठीक है, अगर 2000 से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से पेमेंट 2000 का ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, यानी जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये था आज के मीटिंग का डिस्कशन। ठीक है, और इसी टाइप के न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू।